गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम एंड आर्मी लवर के लिए जय हिंद। मैं पंकज सर आज आप लोग के लिए नाउन पार्ट लेकर आए हैं। जो मैं टॉपिक लिखा हूं, आज आप लोग के लिए नाउन पढ़ाएंगे। नाउन बेसिक से चलेगा, बेसिक से एडवांस तक। आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है। मैं ये भी बोला था कि मेरा लाइव क्लास चलेगा 5 तारीख से। सो मैं उसके लिए मैं रियली सॉरी, माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे कुछ मोबाइल में सेटिंग में प्रॉब्लम आ गए हैं। इस चलते मैं लाइव नहीं चला रहा हूँ। मैं वीडियो बना कर देता रहूँगा। सो गाइस, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ नाउन। व्हाट इज़ नाउन, नाउन किसे कहते हैं, नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। इससे क्वेश्चन नहीं आते। अगर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए देखें तो नाउन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है नंबर, जेंडर भी नहीं होता, नंबर एंड केस होता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल सो गाइस हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज नाउन, नाउन किसे कहते हैं, है ना। तो नाउन बोल सकते हो एनी नेम इज नाउन। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। एक नाम को, एक नाउन का हिंदी क्या हो जाता है, संज्ञा। नाउन का हिंदी क्या हो जाता है, संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यानी नाउन मीन्स हो जाएगा नेम। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, मीन्स नाउन कहते हैं, है ना। सो गाइस, आप लोग का ये जो वीडियो है ना, बहुत आई होप बहुत अच्छा रहने वाला है ना। तो हम लोग देखेंगे व्हाट इज नाउन, नाउन किसे कहते हैं। तो नाउन कहते हैं एनी नेम इज नाउन, है ना। एनी नेम इज नाउन। या फिर बोल सकते हो द वर्ड्स स्टैंड फॉर द नाउन, है ना। बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसके। नाउन इज नेमिंग वर्ड, एनी नेम इज नाउन। दुनिया के कुछ भी देख लो, जितने भी सारे के सारे क्या हैं, नाउन है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल के तरीके से हम लोग समझेंगे कैटेगरी, टाइप्स कितने होते हैं नाउन का। वैसे तो हम लोग कहेंगे नाउन का टाइप्स होता है 5। कितने टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं। लेकिन मॉडर्न आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण यानी राइटर्स मॉडल ऑफ इंग्लिश ने मात्र 3 टाइप्स बताया। एक प्रॉपर, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल नाउन, है ना। लेकिन हम लोग पढ़ते कितने टाइप्स हैं, 5 टाइप्स पढ़ते हैं। हम लोग 5 टाइप पढ़ते हैं। सो गाइस 5 टाइप्स पढ़ते हैं। हम लोग देखेंगे 5 टाइप्स को एक्सप्लेन कैसे करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे एक एग्जांपल में यहाँ पे डॉग। डॉग कौन सा नाउन हुआ, डॉग कौन सा नाउन हुआ, बताएंगे आप लोग, बताएंगे। डॉग कौन सा नाउन है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति, वस्तु अकेला है ना, कास्ट और कैटेगरी दोनों बता दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। कौन सा नाउन बोलते हैं, कॉमन नाउन। तो डॉग पहले आया, हमने इसको बोला कॉमन नाउन, है ना। अब हम लोग देखेंगे डॉग के नाम। डॉग के नाम हमने रख दिया, कुत्ता पाला है मैंने। अधिकतर लोग घर में कुत्ता ही पालते हैं, आजकल तो गाय पालते नहीं है। हम लोग क्या पालते हैं, कुत्ते पालते हैं। और लिखा रहता है गेट पे कुत्तों से सावधान, है ना। तो गाइस हम लोग देखेंगे डॉग का नाम क्या होता है, टॉमी। मैंने टॉमी नाम रखा। डॉग का अधिकतर नाम लोग ज्यादा फेमस करते हैं टॉमी पे। मैंने भी नाम रखा टॉमी। अपने कुत्ते का नाम क्या रखा, टॉमी। आप किसी भी व्यक्ति को आप नाम से बुलाओ, या आपके पास पशु हो, जानवर हो, किसी का नाम रख दो, और 10 दिन तक हैबिट में डाल दो उसके नाम। ये छोटे बच्चे को नामकरण होता है, नाम रख दो, नाम रखकर उसको बुलाते रहो। बुलाओ उसी नाम से, 11वें दिन बोलो बाबू इधर आओ, नहीं देखेगा। अगर 10 के झुंड में हो तो उसका नाम लेना पड़ता है। तो जो डॉग है उसका मैंने नाम रखा टॉमी। मैंने 10 दिन तक रेगुलर हैबिट में बोला टॉमी, टॉमी इधर आ जाओ, टॉमी खाना खा लो, टॉमी ये कर लो, टॉमी वो कर लो। सारे हैबिट मैंने उसको देता रहा, आदतें देते रहे, है ना। लेकिन 11वें दिन मैंने बोला कुत्ते इधर आ जाओ, नहीं आएगा, क्योंकि उसका नाम पड़ गया है क्या,
टॉमी। जैसे आदमी इंसान तो जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेता है, उसका भी नामकरण होता है और उस नाम से जाना जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे डॉग का भी मैंने, डॉग तो आ गया, कुत्ते तो आ गए, कुत्ता आ गया, कुत्ता का नाम मैंने नामकरण कर दिया क्या, टॉमी। अब टॉमी नाम जो है तो हम इसको बोल सकते हैं इट इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर, इट इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। क्या बोल सकते हैं, टॉमी कौन सा नाउन हो गया, किसी का, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम को जब नामकरण हो जाता है कौन से नाउन हो जाते हैं, प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिख सकते हैं इट इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन। सम पर्टिकुलर पर्सन का मतलब होता है कुछ खास, सम पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है, खास, सम का मतलब कुछ, मतलब कुछ खास नाम। इट इज द नेम ऑफ, नाम है किसका, सम पर्टिकुलर, किसका खास नाम, कुछ खास नाम किसका, पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। पर्सन व्यक्ति का, प्लेस जगह का, एंड एनिमल जानवर का, है ना। सो गाइस हम लोग देखेंगे प्रॉपर नाउन को एक्सप्लेन किया, इट इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल। हमने दो नाम बताए, डॉग से मैंने बोला कॉमन, इट शो कास्ट एंड क्लास, इट शो द कास्ट एंड क्लास, यह जो दिखाता है, क्या दिखाता है, जाति और वर्ग तो दिखाता है। अब कुत्ता है, कुत्ता है, कोई आ गया पालतू जानवर, मैंने उसका कास्ट एंड क्लास तो पता करो। जैसे कोई इंसान, हम बहुत सारे स्टूडेंट बैठे रहते हैं, उसका कास्ट क्या है, उसका क्लास क्या है, जाति वर्ग दोनों पूछते हैं हम लोग, कैटेगरी पूछते रहते हैं। ठीक उसी तरह से इसका कास्ट क्या है, क्लास क्या है, तो वही तो दिखाने आता है कॉमन नाउन, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन को क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम लोग देखेंगे थर्ड पर्सन पे जाएंगे। अब ये डॉग है, ये डॉग है, इसका नाम, ये डॉग है। अब छोटे छोटे डॉग, मान लो ये डॉग है ना, डॉग है, मान लो, सपोज दैट डॉग है। अब ये डॉग है, डॉग छोटे छोटे इसके और टुकड़े और हो गए, छोटा छोटा, और इसके हो गए, इसके ग्रुप बन गए। अब पृथ्वी पर अकेला मानव ही तो आया था, एक मनु। अब उसके बाद इतने सारे जनसंख्या बढ़ गए। ठीक उसी तरह से पृथ्वी पर अकेला कौन है, डॉग। अब इसका भी, डॉग का जाति भी बढ़ेगा ना, संख्या तो बढ़ेंगे ना। तो जो संख्या बढ़ गया उसी को क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। इट शो कलेक्शन योर ग्रुप एंड ग्रुप, इट इज कॉल्ड क्या, कलेक्टिव नाउन। जो कलेक्शन करके ग्रुप को, जो कलेक्शन करके ग्रुप को शो करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। मैंने इसकी समूह को, और इसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। अब एक अकेला कुत्ता था, यहाँ पे अकेला एक कुत्ता था, इसका जनसंख्या बढ़ गया, अब इसको हमने नाम रख दिया क्या, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, है ना। मैंने इसका क्या नाम लिखा, कलेक्टिव नाउन, क्योंकि समूह बन गया। अब तीन देखिए, ये तीन जो है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इन तीनों आगे काउंटेबल नाउन, जो गिनने योग्य हैं। दो कैटेगरी होता है इसमें भी, एक होता है काउंटेबल, दूसरा होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है गिनने योग्य, और अनकाउंटेबल का मतलब जाने गए होंगे, जिसको ना गिना जा सके। अब सेकेंड, अब एक कुत्ता है, अब कुत्ता है, मान लो यहाँ पे कुत्ते की जगह मैंने गॉट रख दिया, कुत्ते को गॉट रख दिया। अब कुत्ता कट गया, इसको छोटे छोटे टुकड़े में कट गए, है ना। अब कट गए, आप जाते हो किसी चिकन शॉप पे, मटन शॉप पे, गॉट को, है ना, गॉट को जाते हो, बोलते हो 1 केजी मटन चाहिए। क्या 1 केजी का बकरा देता है क्या, नहीं देता है ना, छोटे छोटे टुकड़े देते हैं। तो 1 केजी हो गया ना, वही क्या हो गया, मेटेरियल नाउन। ये क्या हो गया, मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन, ए नाउन दैट कैन बी मेजर और वेट बट कैन नॉट बी फिल। ए नाउन दैट कैन बी मेजर और वेट बट कैन नॉट बी
fill, it is called material noun. It is called material, but cannot be counted भी कर सकते हो. A noun that can be measure or weight but cannot be counted. ये तो काउंट हो सकता है, नहीं हो सकता, but cannot be counted. It is called material noun. ये क्या हो गया? material noun हो गया. material या noun means क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा. अब सेकेंड मेरा हो गया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन. ए नाउन दैट कैन बी मेजर, मापना, वेट, तौलना. मापने और तौलने के प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा, मतलब मेटेरियल नाउन. अब हम लोग सो गए देखेंगे फिफ्थ. अब जाते हो चिकन शॉप पे, मटन शॉप पे, वहां पे फील आते हैं. जो फील आते हैं, स्मेल करते हो, जाते रहते हो, किसी होटल से पास से गुजरते हो, अच्छे अच्छे समोसे तल रहे होते हैं, वहां से फील किए, स्मेल आया. जो स्मेल आया ना, जो स्मेल किए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अब एक्सट्रैक्ट नाउन. मान लो चिकन शॉप में है, स्मेल आ गया, स्मेल को हम लोग क्या, कौन सा नाउन देंगे? अब एक्सट्रैक्ट नाउन. अब एक्सट्रैक्ट नाउन है ना. पांचवी कैटेगरी यहां पे हो गए अब्स्ट्रैक्ट नाउन. इसमें मेटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आर्टिकल, नो आर्टिकल इज यूज. इसमें कभी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं. और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है ऑलवेज टाइम, है ना. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन में आर्टिकल यूज कर सकते हो. मेटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आर्टिकल यूज नहीं कर सकते. ये आप लोग का था बहुत एक्सप्लेनेशन. एक ही एग्जाम्पल मैंने डॉग, गॉड को रखा. गॉड क्योंकि डॉग को तो खरीदते नहीं है लोग मेटेरियल नाउन में, इसलिए मैंने गॉड को भी रखा. गॉड को टुकड़े में करके दे दिया, है ना. इस तरीके से आप लोग को 5 जो है टाइप्स नाउन के, बहुत बेसिक थे. इसको पढ़ो या ना पढ़ो, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो. नाउन हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझेंगे. यहाँ पे रूल को रट्टा नहीं मारना है कि प्रॉपर नाउन इट इज द नेम ऑफ. अब इसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ए नाउन दैट can be seen, not, cannot be seen nor be touched, but can be feel. A noun that can not be seen, जिसको देखा नहीं जा सकता, can not be seen, और nor be touched, जिसको छुआ नहीं जा सकता, उसी को क्या बोलते हैं? but can be feel, लेकिन महसूस कर सकते हैं, महसूस करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना. तो गाइज आई होप आप लोग को बहुत अच्छा वीडियो लग रहा होगा. अब हम आप लोग को बताएंगे इसके सारे टाइप्स को लिख लिख कर एग्जाम्पल वाइज. अब देखेंगे प्रॉपर नाउन. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रॉपर नाउन. इट इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल. इट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन. एग्जाम्पल में टॉमी, पटना एक्सेट्रा. अब लेंगे एक एग्जाम्पल आप लोग के लिए. प्रॉपर नाउन का एग्जांपल ले लेते हैं. इसमें लिया ए मोहन इज ए पुअर बॉय. सेकेंड, Mohan is an honest boy. Third, Ram is a good boy. देखेंगे मोहन इज ए पुअर बॉय, मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय, राम इज ए गुड बॉय. अब इसमें एग्जांपल आप लोग से पूछेंगे कौन सही होगा. फर्स्ट देखेंगे रॉन्ग. सेकेंड, मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय, राइट. एंड राम इज ए गुड बॉय. यहाँ पे राम नहीं है, रैम है, मेल से फीमेल, ये राम नहीं है, है ना. इसलिए ये भी रॉन्ग और ये राइट हुआ. ठीक है. अब देखेंगे क्यों. रूल फर्स्ट कहता है नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर
प्रॉपर नाउन में भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है. नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज बिफोर प्रॉपर नाउन. When proper noun is the name of before with capital letter. और हम लोग रूल कहता है इसका, बहुत बेसिक है, जानकारी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं. प्रॉपर नाउन का रूल कहता है क्या कि इसमें जो लिखे जाते हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और इसमें आर्टिकल का यूज नहीं होता है. सेकेंड पॉइंट अब देखेंगे हम लोग कॉमन नाउन. हाँ, एक चीज और, प्रॉपर नाउन में एक चीज और छूट गया मेरा, ये है कंट्री. भैया बोलोगे कंट्री का नाम में भी तो होता है ना सिंगुलर और प्लूरल. कंट्री के अगर नेम होते हैं तो हो जाता है सिंगुलर और उसके साथ वर्ब जो होता है वो आता है सिंगुलर. और इधर कंट्री के साथ, कंट्री के नाम के साथ नेम प्लस प्ले, गेम, वार, बैटल अगर जोड़ा जाए तो हो जाता है प्लूरल और उसके साथ वर्ब जो आते हैं वो आते हैं प्लूरल. हाँ, तो देखेंगे क्या इसमें कंट्री नेम सिंगुलर हो जाता है. कंट्री के नाम अगर आते हो तो हो जाता है सिंगुलर, इसके साथ वर्ब भी आएगा सिंगुलर. नो आर्टिकल इज यूज, नो आर्टिकल इज यूज और इसके साथ आर्टिकल द इज यूज, आर्टिकल द इज यूज, इसके साथ आर्टिकल द का यूज होता है ना. सो गाइस हम लोग देखेंगे प्रॉपर नाउन में, अगर प्रॉपर नाउन तो होता है उसमें मैंने बोल दिया नॉर्मली आर्टिकल, नो आर्टिकल इज यूज बिफोर प्रॉपर नाउन. लेकिन कंट्री के नाम भी तो सिंगुलर है, कंट्री के नाम सिंगुलर है, लेकिन नाम के साथ अगर कोई प्ले, गेम, वॉर, बैटल की बात कर दे तो उसके साथ क्या हो जाता है, वो हो जाता है क्या प्लूरल और उसके साथ प्लूरल वर्ब आता है. सो गाइस अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल. एग्जाम्पल देखेंगे. एग्जाम्पल क्या कहता है, एग्जाम्पल एक देखेंगे इसका कंट्री वाला, उसमें देखेंगे द इंडिया, द इंडिया हैव won this match. Next, the India has won this match. अब इसमें कौन सा एग्जाम्पल राइट होगा, मैंने बोला किसी कंट्री का अगर नाम होता इंडिया इज ए वेस्ट तब क्या होता, वो सही होता. अगर एग्जाम्पल में अगर ऐसा ले लें इंडिया इज ए वेस्ट तो ये एग्जाम्पल सही होता, क्योंकि कंट्री का नाम है इंडिया, एक ही कंट्री का बात हो रहा है ना, कंट्री का बात हो रहा है और कंट्री का नाम इंडिया यानी भारत. भारत क्या है, अच्छा है, इंडिया इज ए बेस्ट, तो नाम सिंगुलर हो जाएगा क्योंकि कंट्री का अगर नाम आता तो हो जाता है सिंगुलर और इसके साथ आर्टिकल, नो आर्टिकल इज यूज. लेकिन वही बोलेगा कि किसी कंट्री के साथ क्रिकेट मैच की बात किया जाए, प्ले, गेम, वॉर, बैटल की बात किया जाए तो हो जाता है सब्जेक्ट, हो जाता है प्लूरल. सब्जेक्ट क्या हो जाता है प्लूरल और उसके साथ वर्ब जो आते हैं वो आ जाते हैं प्लूरल. सिंगुलर नहीं हुआ इसलिए एग्जाम्पल राइट है. सेकंड क्या हुआ, रॉन्ग हुआ, है ना. अब हम लोग देखेंगे, सो गाइस अब देखेंगे हम लोग कॉमन नाउन. अब हम लोग देखेंगे सेकंड कॉमन नाउन. कॉमन नाउन में बोलेंगे इट shows the caste and class, the caste and class.
यह जाति और वर्ग को दिखाता है। एग्जाम्पल में ले ले तो हो जाएगा डॉग, और क्या हो जाएगा ऑक्स एटसेट्रा। हाँ, तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है क्या, इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें, इसका एग्जाम्पल होगा द टीचर इज टीचिंग। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। द टीचर इज टीचिंग और द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। अब इसमें जो है एग्जाम्पल में मैंने बोला, एग्जाम्पल कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा एग्जाम्पल, मैंने बोला आर्टिकल इज यूज्ड विथ बिफोर कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का यूज होता है, लेकिन कब, व्हेन ए कॉमन नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। जब कॉमन नाउन सिंगुलर होगा उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा एंड आर्टिकल इज यूज्ड एंड आर्टिकल्स विथ इट, आर्टिकल इसके साथ आएंगे। तो आर्टिकल इसके साथ आएंगे तो टीचर जो हुआ एक हुआ, टीचर इज टीचिंग, टीचर क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है। इसके साथ टीचर जो हुआ सिंगुलर हुआ, वर्ब क्या आया है, सिंगुलर आया, मैंने इसके साथ आर्टिकल लगा दिया। लेकिन सेकेंड जो है व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज प्लूरल एंड टेक्स प्लूरल वर्ब। कॉमन नाउन के साथ, कॉमन नाउन जब प्लूरल आएगा तो उसके साथ तो प्लूरल वर्ब आएगा जो सो यहां पे आया हुआ है, लेकिन एंड नो आर्टिकल इज यूज्ड विथ इट, और इसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होगा, इसलिए ये एग्जाम्पल रॉन्ग हुआ, सेकेंड सही है। अगर द यहां पे हटा दे तो ये एग्जाम्पल भी सही होगा। यहां से द को क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। अब हम लोग देखेंगे थर्ड टाइप की ओर। अब देखेंगे हम लोग, सो गाइस अब हम लोग देखेंगे वोकेबलरी। अब वोकेबलरी का सीरीज देख लेते हैं, फिर मेरी वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अब वोकेबलरी बहुत मजा आने वाला है वोकेबलरी में, जो मैंने पहले दे चुका हूं वैसे ही नेक्स्ट वोकेबलरी भी देने वाला हूं। बाकी के टाइप्स नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा बहुत मजेदार के साथ। मैं कहना चाहता हूं अपने दोस्तों से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और बेल आइकन को सब्सक्राइब के साइड में बेल आइकन का सिंबल दिया होगा, घंटी को दबा दे और टनाटन घंटी बजा दे। सो गाइस हम लोग बोले वोकेबलरी का देखने के लिए, अब वोकेबलरी देखेंगे। वोकेबलरी कैसा आता है, बहुत मजेदार, बहुत दिख रहा होगा वोकेब, याद कर लो ना सारे, ये जितने भी हैं सारे के सारे वोकेबलरी हैं, जितने भी हैं सारे के सारे वोकेबलरी है, याद कर लो फटाफट से। पहला क्या है, बोट। पहला क्या है यहां पे देखेंगे तो ये हो जाएगा बोट। बोट मीन्स क्या होता है आपको पता होगा, लेकिन यहां पे बी फोर क्या आ रहा है ये देखेंगे। बी फोर आता है ब्रीफ स्मेल, क्या रहा है ब्रीफ स्मेल। सेकेंड है ओ फोर आता है ऑडोर, ऑडोर। अरे ए फोर क्या आता है, ए फोर हम लोग देखेंगे सो गाइस अरोमा, ए फोर आता है अरोमा। एंड टी फोर क्या आता है ये भी देख लेंगे, ट्रेस। ये आपका वोकेबलरी सीरीज है पूरा, एक ग्रुप में आता है। बोट का साइनो होगा बी बोट, बोट बोट ये जो वर्ड है बोट वर्ड के, बोट के टाइप्स इसके साइनो सब ब्रीफ स्मेल, ऑडर, अरोमा और ट्रेस। इसका मतलब इसका हिंदी क्या होता है, हल्की गंध। इसके हिंदी क्या होते हैं, इसके हिंदी होते हैं हल्की गंध। हल्की गंध का मतलब थोड़ा स्मेल करना। बोट में मान लो कोई सवारी कर रहा है और बोट में सवारी कर रहा है, उसने नहाया नहीं या नहाया है
तो बहुत 2-3 दिन हो गया है, बोट में सवारी करने वाले पैसेंजर कोई एक आपके साइड में बैठ गया जो 2-3 दिन से नहाया नहीं है। वो क्या कर रहा है, आप क्या बोलोगे, ब्रीफ स्मेल, मतलब हल्की गंध आ रहा है, ऑडोर हल्की गंध आ रहा है, अरोमा हल्की गंध आ रहे हैं, एंटी ट्रेस हल्की गंध आ रहे हैं। बोट का सीरीज है बी फॉर ब्रीफ स्मेल, ओ फॉर ऑडोर, ए फॉर अरोमा, टी फॉर ट्रेस। इन सब के मतलब होते हैं हल्की गंध। अब नेक्स्ट देखते हैं काल्फ। भैया काल्फ मीन्स क्या होगा, पता होगा। काल्फ मीन्स क्या होगा, पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है, सबको बांट लो, एक जगह कर लो काल्फ। अब C4 हम लोग देखेंगे क्या होगा। C4 होता है कमी टेंडेंस। कमी टेंडेंस क्या होता है, कमी टेंडेंस। A4 क्या होता है, A4 हम लोग देखेंगे, A4 होता है ऑर्डर, ऑर्डर। L4 क्या होता है, लव। F4 क्या होता है, F4 होता है फायर। अब जितने भी हैं ना इधर के जितने भी हैं आपको दिख रहा होगा काल्फ। अब काल्फ मीन्स होता है उत्साह। काल्फ मीन्स क्या होता है, उत्साह। मान लो काल्फ मीन्स अलग होते हैं हिंदी, मैंने सीरीज इसको बना रखा है। काल्फ वर्ड अगर रहेगा तो काल्फ मीन्स ये हो गया, क्या होता है, पिछड़ा वगैरह। अब इसमें देखेंगे सीरीज को, सीरीज देखेंगे तो कमिटेंट्स, ऑडोर, लव, फायर। भैया काल्फ जिसके घर में गाय का बच्चा आ जाए, दूध नहीं बहुत दिनों से मिल रहा है, भाई उसके घर में आ गया, बोले उत्साह तो होगी ना, उत्साह आ गया। इसका हिंदी क्या होता है, उत्साह। इसके हिंदी क्या होते हैं, उत्साह। इसके हिंदी होते हैं उत्साह। अब उत्साह हो रहा है, खुशी मन रहा है इसके। लव, लव यानी प्यार जिसको हो गया, उत्साहित तो होता है थोड़ी देर के लिए, बाकी टाइम तो चलते रहते हैं। फायर उत्साह, एरोडोर उत्साह। इन सब के सब एक दूसरे के साइनो है। ये वर्ड जो है एक दूसरे का साइनो है, एंड सेकेंड ए पार्ट जो है ये एक दूसरे के साइनो है। इस तरीके से अगर याद करते रहेंगे तो आई होप वोकेबलरी का कमांड बहुत अच्छा होने वाला है। मेरे साथ जुड़े रहना। फिर से एक बार मैं कहना चाहता हूं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साइड में बेल घंटी होगा उसको दबा दो ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और टनाटन घंटी बजते रहे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स, थैंक यू।